नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं खंड फर्स्ट से देखेंगे आज। खंड फर्स्ट से जो आपका शिक्षण अभिरुचि है, इसमें आज देखेंगे हम शिक्षण विधियाँ। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षण विधियाँ यानी कि आपका टीचिंग मेथड्स पर आज बात करेंगे दोस्तों, कि हम टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिक्षण जो विधियाँ हैं यानी कि जो टीचिंग मेथड है, तो आपने कई टीचिंग मेथड पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें बात करें आपका आगमन विधि आपने पढ़ी है। ठीक है, आगमन विधि पढ़ी है, निगमन विधि पढ़ी है आपने। ठीक है, तो ये सब क्या है, शिक्षण विधियां हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, आपने प्रोजेक्ट विधि पढ़ी है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, और साथ ही साथ आपने जो है विश्लेषण संश्लेषण विधि पढ़ी है। ठीक है, व्याख्यान विधि पढ़ी है। ठीक है, तो इन सारी विधियों को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण विधियां बोलते हैं। तो दोस्तों इनको समझने से पहले, इन विधियों को समझने से पहले आपको समझना है कि शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो शिक्षण विधि है यानी कि जो टीचिंग मेथड है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है शिक्षण विधि का, इसकी परिभाषाओं पर बात करेंगे। और शिक्षण विधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों शिक्षण विधि की विशेषताओं पर हम आज बात करेंगे। अगली क्लास में दोस्तों हम शिक्षण विधियां की कौन कौन सी हैं, तो सारी शिक्षण विधियों को हम जो है वन बाय वन जो है अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और आज हम देखेंगे दोस्तों शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। ठीक है, अगर आप टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधि समझ गए तो आगे जो आपकी टीचिंग मेथड्स हैं, विधियां हैं, उनको आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे आपका समस्या समाधान विधि है, आपकी आगमन विधि है, निगमन है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि है, संश्लेषण विश्लेषण अनुकरण, व्याख्यान विधि है। ठीक है, ये सारी विधियों पर हम आगे फिर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, और आप सभी लोग जो हैं वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आप सभी लोग जो हैं, आप जानते हैं कि जो आपका टीचिंग मेथड है यानी कि जो आपका टीचिंग मेथड है, क्या होता है टीचिंग मेथड। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं तो सामान्य अर्थ में हम बात करते हैं टीचिंग मेथड की। तो देखिए दोस्तों वह तरीका होता है, ठीक है, इसका अगर अर्थ की बात करें तो ऐसा तरीका जिसके द्वारा कोई शिक्षक क्या करता है, पाठ को पढ़ाता है। ठीक है, यानी कि शिक्षक कक्षा में जाके जो पाठ पढ़ाता है, ठीक है, जिस तरीके से वो पाठ को पढ़ाता है, तो उस तरीके को हम क्या बोल देते हैं, उस टीचर का टीचिंग मेथड बोल देते हैं। ठीक है, अगर ऐसे समझ में न आए, ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी टीचर दोस्तों अपने पाठ को बच्चों के सामने जिस तरीके के माध्यम से रखता है, उस तरीके को उस शिक्षक की क्या कह देते हैं, हम शिक्षण विधि कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ आप ऐसे भी समझें, देखिए कोई शिक्षक जो है कक्षा में जो है कोई पाठ पढ़ाता है। ठीक है, तो बच्चों के सामने वो पाठ को जो है किस तरीके से रखता है, यानी कि किस तरीके से बच्चों को वो पाठ पढ़ाता है, तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, उस शिक्षक की शिक्षण विधि कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मान लीजिए कोई शिक्षक कक्षा में जो है बोलकर पढ़ाता है, यानी कि कोई शिक्षक जो है कक्षा में गया, उसने सोचा कि आज मैं जो है बच्चों को बोलकर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बोलकर बच्चों को पढ़ाना, ये कौन सी विधि हो जाएगी, इसको कहेंगे हम व्याख्यान विधि। ठीक है, टीचर जो है बच्चों को बोलकर पढ़ा रहा है, ये तरीका है टीचर का। ठीक, अगर देखिए शिक्षक ने सोचा कि आज मैं जो है श्यामपट्ट पर जो है लिख कर पढ़ाऊंगा, यानी कि अगले दिन, देखिए पहले दिन टीचर ने क्या सोचा, पहले दिन टीचर ने सोचा कि आज मैं बच्चों को क्या करूंगा, बोल कर पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो बोल कर पढ़ाना ये क्या है, तरीका है शिक्षक का। तो बोलकर आज बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, तो ये कौन सी विधि होगी, ये होगी आपकी व्याख्यान विधि। ठीक है, ये होगी व्याख्यान विधि। बात करें अगर शिक्षक सोचता है दूसरे दिन, अगर टीचर ने सोचा कि आज मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, आज मैं बच्चों को जो है श्यामपट्ट में लिख कर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो श्यामपट्ट पर लिख कर पढ़ाऊंगा, तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, यानी कि टीचर ने सोचा कि आज मैं जो है बोलकर भी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आज मैं बच्चों को जो है कैसे पढ़ाऊंगा, श्यामपट्ट पर लिख के पढ़ाऊंगा, तो ये विधि क्या हो जाएगी, श्यामपट्ट विधि हो जाएगी। ठीक है, श्यामपट्ट विधि ये हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर शिक्षक ने सोचा कि अगर आज मैं जो है बच्चों को
किताब से बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षक ने सोचा कि आज बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, किताब से। ठीक है, यानी कि पाठ्य पुस्तक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक से पढ़ाने को हम क्या कह देंगे, कौन सी विधि कह देंगे, शिक्षक के द्वारा जो है, पाठ्य पुस्तक के द्वारा जो है शिक्षक पढ़ा रहे कक्षा में, तो कौन सी विधि हो जाएगी, पाठ्य पुस्तक विधि हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर शिक्षक ने जो है, अगर टीचर ने जो है क्या कर दिया, देखिए टीचर ने अगर बच्चों को छोटे छोटे, देखिए बच्चों को क्या कर दिया, छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, तो बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट के जो है उनको कुछ कार्य करने के लिए दे दिया। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, यानी कि शिक्षक के द्वारा कक्षा में क्या कर दिया गया, कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप में क्या कर दिया, बांट दिया और उनको कोई कार्य दे दिया। तो कौन सी विधि हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, समझ रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट मेथड। तो आप समझ चुके होंगे कि कोई भी टीचर जो है अपने पाठ को पढ़ाने के लिए जिस भी तरीके का प्रयोग करता है, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, उस टीचर का, उस शिक्षक का क्या बोल देते हैं, टीचिंग मेथड बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सामान्य अर्थ में है, आप समझ चुके होंगे कि जो शिक्षण विधि होती है, यानी कि जो टीचिंग मेथड है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि टीचिंग मेथड होता क्या है, क्लियर है। यानी कि कोई भी टीचर अपने पाठ को बच्चों के सामने जिस तरीके के माध्यम से रखता है, उस तरीके को उस शिक्षक की शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया कि टीचर का मन हुआ कि मैं आज बोलकर पढ़ाऊंगा, तो विधि होगी व्याख्यान विधि। ठीक है, टीचर ने कक्षा में जाके सोचा कि आज मैं बच्चों को जो है श्यामपट्ट पर लिखकर पढ़ाऊंगा, तो ये आपकी श्यामपट्ट विधि होगी। ठीक है, और टीचर ने सोचा कि आज मैं बच्चों को पाठ्य पुस्तक यानी कि किताब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो ये पाठ्य पुस्तक विधि होगी। ठीक है, और टीचर ने सोचा कि आज मैं जो है बच्चों को न पाठ्य पुस्तक से पढ़ाऊंगा, न श्यामपट्ट विधि से पढ़ाऊंगा, यानी कि श्यामपट्ट पर लिखकर पढ़ाऊंगा, और न ही बोलकर पढ़ाऊंगा। टीचर ने सोचा कि आज मैं बच्चों को क्या करता हूँ, बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देता हूँ और उनको कार्य दे देता हूँ। तो एक कौन सी विधि हो जाएगी, प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखें। तो ये आप कैसे समझे कि इसका मतलब क्या समझा, कि कोई भी टीचर जो है अपने पाठ को पढ़ाने के लिए जिस भी तरीके का प्रयोग करता है, उस तरीके को हम जो है उस टीचर का टीचिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, और टीचिंग मेथड मैंने बताया कितने होते हैं, कि विधियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, शिक्षण विधियां आपने आधे से ज़्यादा आपने पढ़ी भी होंगी। ठीक है, तो उन पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका समस्या समाधान विधि देखेंगे, आगमन निगमन, प्रोजेक्ट मेथड देखेंगे। ठीक है, विश्लेषण संश्लेषण, व्याख्यान विधि देखेंगे, पाठ्य पुस्तक विधि, इन सभी विधियों पर हम बात करेंगे। ठीक है, चल तो देखते हैं, आप आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड क्या होता है। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, शिक्षण विधि मैं आपको बता चुका हूँ। शिक्षा का उद्देश्य जो है क्या होता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है, यानी कि संपूर्ण विकास करना होता है। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षक छात्रों को बहुत सारे प्रकरणों का ज्ञान कराता है। प्रकरणों का मतलब है कि अनेक प्रकार के टॉपिकों का वो ज्ञान कराता है। शिक्षक इन प्रकरणों को पढ़ाने के लिए, इन टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या करता है, जिन भी तरीकों को अपनाता है, उन तरीकों को ही जो है शिक्षण विधि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको साधारण शब्दों में बताया कि कोई भी टीचर जो है अपने पाठ को पढ़ाने के लिए जिस भी तरीके का प्रयोग करता है, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, उस टीचर का टीचिंग मेथड कह देते हैं। ठीक है, अतः शिक्षण विधि ऐसी युक्तियों का समूह होता है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने पाठ को जो है क्या करता है, प्रभावशाली तरीके से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी कि क्या करता है, इनके माध्यम से देखिए, अतः शिक्षण विधि यानी कि जो टीचिंग मेथड है, वो ऐसी युक्तियों का समूह है जिसके द्वारा एक शिक्षक क्या करता है, एक शिक्षक अपने पाठ को प्रभावशाली तरीके से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करने का मतलब है छात्रों के समक्ष बच्चों को क्या करता है, टीचर पढ़ाता है, प्रभावशाली तरीके से पढ़ाता है। ठीक है, ठीक हो गया, तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी टीचर अपने पाठ को पढ़ाने के लिए जिस भी तरीके का प्रयोग करता है, उस तरीके को हम क्या बोल देते हैं, उस शिक्षक का टीचिंग मेथड बोल देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे होता है दोस्तों, ये
आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक शिक्षण विधि जो है आपका टीचिंग मेथड ऐसी युक्तियों का समूह है जिसके द्वारा एक शिक्षक क्या करता है, अपने पाठ को प्रभावशाली तरीके से बच्चों को पढ़ाता है। इससे एक शिक्षक शिक्षण अधिगम के दौरान छात्रों के अधिगम को क्या करता है, एक्टिव रखता है तथा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए आज शिक्षक जो है क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, प्रभावशाली तरीके से पढ़ा रहा है। तो देखिए शिक्षण अधिगम के दौरान जो है छात्रों के अधिगम को क्या करता है, शिक्षक एक्टिव रखता है, ठीक है, तथा जो शिक्षा की जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए अतः शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रयोग किया गया ऐसा उपागम जिसके द्वारा वह किसी प्रकरण को छात्रों के समक्ष रखता है अथवा प्रकरण का ज्ञान छात्रों को प्रदान करता है, शिक्षण विधि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि शिक्षक द्वारा जो है कक्षा में प्रयोग किया गया ऐसा उपागम, ऐसा तरीका जिसके द्वारा वह क्या करता है, किसी प्रकरण को यानी कि किसी टॉपिक को छात्रों के समक्ष, छात्रों के सामने, उनके समक्ष जो है उनके यानी कि समक्ष रखता है, यानी कि उनको पढ़ाता है, यानी कि इन टॉपिकों को जो है छात्रों को पढ़ाता है अथवा प्रकरण का ज्ञान यानी कि जो टॉपिक्स का ज्ञान है वो छात्रों को प्रदान करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधि है, किसे कहते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा इसकी परिभाषाओं पर एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी इसकी परिभाषाएं हैं। देखिए मुख्यतः दो परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो दो परिभाषाओं में पहली परिभाषा जो है वो क्या है, देखिए पहली परिभाषा किसके अनुसार है, टेलीरैंड के अनुसार पहली परिभाषा है, याद रखें। टेलीरैंड के अनुसार जो है इन्होंने क्या परिभाषा दी है टीचिंग मेथड की। देखिए शिक्षण विधि जो है शिक्षक का भी शिक्षक होती है। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि शिक्षण विधि शिक्षक का भी शिक्षक होती है। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा टेलीरैंड के अनुसार। ठीक है, यानी कि टेलीरैंड ने कहा है कि जो टीचिंग मेथड है, जो शिक्षण विधि है, वो टीचर का भी टीचर यानी कि शिक्षक का भी शिक्षक होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरी परिभाषा है दोस्तों वेस्ले के अनुसार। देखिए वेस्ले के अनुसार जो है, वेस्ले ने जो है शिक्षण विधि की यानी कि टीचिंग मेथड की क्या परिभाषा दी है। देखिए शिक्षण विधि जो है शिक्षक द्वारा संचालित वह क्रिया है जिसमें छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इजी सा है। ठीक है, यानी कि जो टीचिंग मेथड है, जो आपका टीचिंग जो शिक्षण विधि है, वो क्या है, शिक्षक द्वारा संचालित वह क्रिया है जिसमें छात्रों को ज्ञान प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों परिभाषाओं को आप याद रखें, टेलीरैंड के अनुसार और वेस्ले के अनुसार। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए शिक्षण विधियों का चयन जो है। अब देखिए हमने बात तो कर दी शिक्षण विधि किसे कहते हैं, इनकी टीचिंग मेथड किसे कहते हैं। हम सामान्यतः समझ चुके हैं कि कोई भी टीचर जो है अपने पाठ को पढ़ाने के लिए जिस भी तरीके का प्रयोग करता है, उस तरीके को हम क्या बोल देते हैं, उस शिक्षक का टीचिंग मेथड बोल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियां जो हैं, जैसे आपका आगमन, निगमन, समस्या समाधान, ये जो विधियां हैं, इनका चयन जो है पाठ व बच्चों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखें कि जैसे ही हम जो है बच्चों को कोई पाठ पढ़ाते हैं, तो उससे पहले जो है बच्चों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि बच्चों की रुचि क्या है। ठीक है, तो ये याद रखें कि शिक्षण विधियों यानी कि टीचिंग मेथड्स का चयन जब हम करते हैं तो पाठ वो बच्चों की प्रकृति पर ये निर्भर करता है। और साथ ही साथ इसलिए किसी कक्षा में प्रयोग की जाने वाली विधियों अलग अलग पाठ के लिए अलग अलग हो सकती हैं, यानी कि किसी कक्षा में जो है प्रयोग की जाने वाली जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, वो अलग अलग पाठ के लिए अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, जैसे बात करें, प्रतिभाशाली छात्रों को पाठ जो है व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पिछड़े बालकों को वही पाठ जो है किसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है, क्रिया विधि के द्वारा जो है पिछड़े बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, एक्टिविटी के माध्यम से। ठीक है, और उसके बाद देखिए पिछड़े बालकों को वही पाठ जो है क्रियाविधि के माध्यम से पढ़ाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार छोटे बालकों को पढ़ाने के लिए अधिकांश जो है खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए अधिकांशतः जो है खेल विधि का प्रयोग किया जाता है, खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार निबंध पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमने निबंध पढ़ाना है तो व्याख्यान विधि का प्रयोग हम करते हैं। गणित शिक्षण यानी कि हमने अगर कक्षा में गणित बताना है टीचर ने, तो उसके लिए क्या करता है टीचर, आगमन और निगमन विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, तो हर उसके लिए जो है यानी कि
अलग अलग पाठ के लिए अलग अलग शिक्षण विधि हो सकती है। ठीक है, इसको याद रखें। क्लियर है? चल देखिए, इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक सबसे पहले किसी पाठ का चयन करता है। ठीक है, आपने देखा होगा अमूमन, ठीक है, कि कोई भी शिक्षक जब कक्षा में जाता है, ठीक है, सबसे पहले वो क्या करता है, पाठ का चयन करता है कि वो आज किस पाठ को पढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद वह अपने छात्रों की रुचि स्तर को मापता है। ठीक है, इनकी कक्षा में गया, सबसे पहले पाठ का चयन किया कि आज कौन सा पाठ पढ़ाना है। उसके बाद वो अपने छात्रों की रुचि के स्तर को मापता है कि बच्चों की रुचि जो है, रुचि का स्तर बच्चों का कैसा है। ठीक है, जिससे उसे बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि किस बच्चे की रुचि है, किस बच्चे की रुचि नहीं है। उसके बाद वह अपने पाठ व छात्रों के आधार पर किसी तरीके का चयन करता है। ये तरीका कहने का मतलब है कि एक ऐसा तरीका ढूंढता है शिक्षक कि जैसे आपकी जो शिक्षण विधियां हैं, इनकी इस विधि से पढ़ाऊंगा, इनकी मैं आज जो है व्याख्यान विधि से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आज पाठ्य पुस्तक विधि से पढ़ाऊंगा। तो किसी तरीके का वो चयन करता है, किसके आधार पर करता है, बच्चों के बारे में, यानी कि पाठ का चयन करता है और बच्चों का, यानी कि बच्चों की रुचि का स्तर देखता है पहले। ठीक है, सबसे पहले पाठ का चयन किया, उसके बाद बच्चों की रुचि का स्तर देखा, उसके बाद फिर किसी नतीजे पर पहुंचकर क्या किया, किसी तरीके का चयन करता है टीचर, जिससे वह उन छात्रों को उस पाठ को पढ़ाएगा। ठीक है, यह जो तरीका है, यही जो है हमें क्या कहलाता है, यही जो है शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे आप, ठीक है, कि शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा भी हमने देख ली और जान लिया कि शिक्षण विधि क्या होती है, यानी कि टीचिंग मेथड क्या होता है। कोई भी टीचर अपने पाठ को पढ़ाने के लिए जिस भी तरीके का प्रयोग करता है, उस तरीके को हम उस टीचर का टीचिंग मेथड कह देते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया उसकी प्रोसेस कैसे होती है। जब शिक्षक जो है कक्षा में जाता है तो सबसे पहले पाठ का चयन करता है, उसके बाद वो अपने जो छात्र हैं उनकी रुचि स्तर को मापता है। ठीक है, उसके बाद वो जो है बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है उसे, और उसके बाद वो क्या करता है, अपने पाठ व छात्रों के आधार पर जो है किसी तरीके का चयन करता है कि आज मैं बच्चों को इस तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे वह उन छात्रों को उस पाठ को पढ़ाएगा। और यह तरीका जो है क्या कहलाता है, यह तरीका ही जो है शिक्षण विधि, यानी कि हम टीचिंग मेथड इसको हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड क्या है। चलिए, अब इसके प्रकारों पर बात करें दोस्तों, तो शिक्षण विधियों के प्रकारों की बात करें दोस्तों, तो हमने यहाँ पर दो प्रकार आपको दिए हैं। देखिए, दो प्रकार क्या क्या होते हैं, परंपरागत और आधुनिक होते हैं। ठीक है, तो शिक्षण विधियों के प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार है परंपरागत विधियां। ठीक है, जिनको हम ट्रेडिशनल मेथड्स कहते हैं, यानी कि ये ऐसी विधियां होती हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं। ठीक है, आप इनको जो है प्राचीन विधियां भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये शिक्षण विधियां जो है दोस्तों प्राचीन समय से चली आ रही हैं। ये विधियां जो है क्या होती हैं, शिक्षक केंद्रित होती हैं। जैसे आपका व्याख्यान विधि होगी, पाठ्य पुस्तक विधि होगी। ठीक है, ये कैसी विधियां हैं, तो ये विधियां हैं आपकी परंपरागत विधियां, जिनको हम ट्रेडिशनल मेथड्स कहते हैं। ठीक है, इसको आप परंपरागत को आप प्राचीन विधि भी कह सकते हो। ठीक है, या प्राचीन विधियां इनको कह सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखें। परंपरागत विधियां कौन सी विधियां होती हैं, ये शिक्षण विधियां जो है प्राचीन समय से चली आ रही विधियां होती हैं। और ये जो परंपरागत विधियां होती हैं, ये शिक्षक केंद्रित होती हैं, इसको जरूर याद रखें। ठीक है, टीचर सेंटर्ड होती हैं आपकी परंपरागत विधियां। जैसे आपकी व्याख्यान विधि होगी, पाठ्य पुस्तक विधि होगी, इसमें प्रधान कौन होता है, शिक्षक होता है, यानी कि शिक्षक अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है। ठीक है, ठीक हो गया, यानी कि ये शिक्षक केंद्रित होती है। क्लियर हो गया पहला प्रकार शिक्षण विधियों का, परंपरागत विधियां, इनको हम ट्रेडिशनल मेथड्स कहते हैं। और ये शिक्षण विधियां प्राचीन समय से चली आ रही हैं। ये ये विधियां जो है दोस्तों शिक्षक केंद्रित होती हैं, जैसे व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, चल दूसरा प्रकार है दोस्तों आधुनिक विधियां, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, तो देखिए, आधुनिक विधियां कौन कौन सी होती हैं। ये विधियां नवीन होती हैं, यानी कि नई होती हैं। ये विधियां अधिकांश जो है कैसी होती हैं, छात्र केंद्रित होती है। इसको आप जरूर याद रखें। अभी हमने परंपरागत स्तर देखा जो आपका शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक विधियां हैं, जैसे आपकी निरीक्षण विधि है, वाद विवाद विधि है, आपकी योजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, सर्वेक्षण विधि है,
प्रश्नोत्तर विधि है। तो ये सभी विधियां कैसी हैं? ये हैं आपकी आधुनिक विधियां, और ये कैसी विधियां हैं? छात्र केंद्रित। ठीक है, छात्र केंद्रित हैं। तो इनको जरूर याद रखें दोस्तों कि शिक्षण विधियों के प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार होते हैं, परंपरागत और आधुनिक। ठीक है, परंपरागत मैंने अभी बताया आपको, जो प्राचीन समय से चली आ रही विधियां हैं उनको हम परंपरागत कहते हैं, जो क्या होती है? शिक्षक केंद्रित होती हैं, जैसे व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, दूसरा प्रकार है आधुनिक विधि, जिसको हम मॉडर्न मेथड्स कहते हैं, और ये विधियां नई होती हैं, और ये विधियां अधिकांशतः क्या होती हैं? छात्र केंद्रित होती हैं, जैसा आपका निरीक्षण विधि हो गया, वाद विवाद विधि, योजना विधि, सर्वेक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्रोत विधि आदि। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों कि शिक्षण विधियों की कुछ विशेषताओं पर बात करते हैं। ठीक है, आप समझ चुके हैं, आप विशेषताएं भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने शिक्षण विधि किसे कहते हैं ये समझ लिया। ठीक है, आगे फिर हम जो शिक्षण विधियों पर बात करेंगे उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो विशेषताएं, शिक्षण विधियों की विशेषताएं क्या होती हैं? पहली विशेषता क्या है? देखिए, शिक्षण विधियां जो हैं शिक्षण प्रक्रिया को क्या करती हैं? प्रभावशाली बनाती हैं। अभी मैंने बात की थी कि शिक्षक जो है पहले देखता है, पाठ का चयन करता है, बच्चों की रुचि देखता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाता है। तो उसका जो जब वो पढ़ाता है तो उसका शिक्षण कैसा होता है? प्रभावशाली होता है। ठीक है, क्योंकि वह जो है शिक्षण विधियों का जो है सहारा लेता है। ठीक, देखिए दूसरा देखिए, इनके माध्यम से ही छात्रों की किसी प्रकरण की जानकारी होती है। देखिए, इनके माध्यम से ही, यानी कि शिक्षण विधियों के माध्यम से ही जो है छात्रों की किसी प्रकरण की जानकारी होती है, यानी कि छात्रों को टॉपिक की जानकारी किससे होती है? इसी के माध्यम से होती है। जैसे हम कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो इस प्रकरण यानी कि पाठ की जो है उनको जानकारी हो जाती है शिक्षण विधियों के माध्यम से। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरी विशेषता है शिक्षण प्रक्रिया की सफलता तथा असफलता जो है शिक्षण विधि के चयन पर निर्भर करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी कि जो टीचर है जब वो शिक्षण करता है, ठीक है, कक्षा में जाता है, तो सबसे पहले चयन करता है कि कौन सी शिक्षण विधि से वो आज बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, उसके लिए वो पाठ का चयन करता है, बच्चों का इंटरेस्ट देखता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नतीजे पर आता है कि आप कौन से शिक्षण विधि से उस बच्चों को जो है पढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया की सफलता या असफलता जो है किस पर निर्भर करती है? शिक्षण विधि पर निर्भर करती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली जो विशेषता है दोस्तों वो है, इनको जो है शिक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया शिक्षण विधियों को शिक्षक ही नियंत्रित करेगा। ठीक, उसके बाद देखिए शिक्षण विधियां पाठ व बच्चों की प्रकृति पर निर्भर करती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? ये पाठ, यानी कि जो शिक्षक जिस पाठ को पढ़ा रहा है, और बच्चों की प्रकृति यानी कि बच्चों की रुचि कैसी है, इस पर निर्भर करता है आपका टीचिंग मेथड्स। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए छठी जो विशेषता है इसकी वो है शिक्षण विधियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करती हैं? मनोरंजक बनाती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हम जितने भी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, चाहे वो आगमन हो, निगमन हो, समस्या समाधान हो, विश्लेषण हो, संश्लेषण हो, व्याख्यान विधि हो, तो ये सारी जो विधियां हैं ये क्या करती हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी कि जब टीचर जो है कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है तो उसको क्या बना देती हैं? उस प्रक्रिया को मनोरंजक बना देती है। ठीक है दोस्तों, सातवां देखिए शिक्षण विधियां जो हैं पाठ को छात्रों के समक्ष जो है प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करती है। ठीक है, अगर शिक्षक जो है शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करता है तो जो शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखें कि शिक्षण विधियां जो हैं पाठ को जो है छात्रों के समक्ष, यानी कि जो पाठ को शिक्षक बताने वाला है, ठीक है, पाठ को छात्रों के समक्ष जो है कैसे किस तरीके से प्रस्तुत करती है? प्रभावपूर्ण तरीके से। ठीक है, इसको भी याद रखें। अगली विशेषता है एक पाठ को अलग अलग बच्चों को अलग अलग विधियों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि देखिए शिक्षण विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग बच्चों को अलग अलग विधियों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं एक ही पाठ को। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसकी विशेषता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा शिक्षण विधि, आज हमने देखा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधि है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकार, इसकी विशेषता, सभी पर हमने बात कर दी। और मैंने सामान्य अर्थ में भी बता दिया आपको कि आप किसे जो है शिक्षण विधि कहेंगे और इसकी परिभाषा, इसके प्रकार। तो दोस्तों ईजी सा टॉपिक है। ठीक है, कोई भी टीचर जो है अपने पाठ को बच्चों के सामने जिस तरीके के माध्यम से रखता है
उस तरीके को उस शिक्षक की शिक्षण विधि कहते हैं, टीचिंग मेथड कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कोई भी टीचर अपने पाठ को पढ़ाने के लिए जिस भी तरीके का प्रयोग करता है उस तरीके को हम उस टीचर का क्या कह देते हैं, टीचिंग मेथड कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे शिक्षण विधियों पर, यानी कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं सभी को हम डिटेल में देखेंगे। समस्या समाधान विधि, आगमन निगमन, आपका व्याख्यान विधि, खंडीकरण विधि, अनुकरण विधि, संश्लेषण विश्लेषण, सभी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों ये रहा आज का सेशन। और आपको कैसा लगा जरूर आप बताएं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।